नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। जलगंगा संवर्धन अभियान तथा पंच सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सभी ग्राम पंचायतें अपने विकास की योजना बनाए, उन्हें पूरा करने सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार द्वारा राज्य वित्त, 15वें वित्त सहित अन्य स्रोतों से पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायतों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने के लिए अपने आय के संसाधन भी बनाने होंगे। पंचायत मंत्री ने कहा कि पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। सरपंचों को 25 लाख रुपए तक वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार अधोसंरचना विकास के लिए भी पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। क्लस्टर स्तरीय पंचायतों में 45.50 लाख रुपए तथा अन्य पंचायतों में 37.50 लाख रुपए से पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में क्रमबद्ध तरीके से सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना होगा। जनहितैषी योजनाओं का लाभ लोगों को सहजता से दिलाना होगा। पंचायतों के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को आगे आना होगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा प्रदेश नदियों का मायका है। प्रकृति की इस देन को अपनी भावी पीढ़ी के लिए सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। पंचायत मंत्री ने कहा कि बड़ी नदियों का अस्तित्व उनमें मिलने वाली छोटी नदियों से ही है। हमें अपनी छोटी नदियों के स्रोतों को बचाने में ध्यान देना होगा। नदियों के उद्गम स्थल को जीवंत बनाएं, नदियों के किनारे पौधे लगाएं तथा वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा करें। पंचायत मंत्री ने इस अभियान की सफलता के लिए शासन और प्रशासन को मिलकर बेहतर गति से कार्य करने के लिए कहा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान हम सभी के जीवन से जुड़ा अभियान है। अपने जल स्रोतों को बचाने हम सभी को आगे आना होगा। जिन गाँवों में नदियों के उद्गम स्थल है उसे संरक्षित करने का कार्य करें। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा नदियों के उद्गम स्थल को बचाने की पहल अनुकरणीय है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में दुर्गम स्थलों पर पहुंचकर नदियों के संरक्षण का कार्य हो रहा है। विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक ने अतिथियों का स्वागत किया। विधायक ने नदियों के उद्गम स्थल को संरक्षित करने के अभियान को सफल बनाने सभी से सहभागिता की अपील की। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने स्व सहायता समूह की दीदियों के उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा उनकी सराहना की। कार्यक्रम के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उद्देश्य है कि हमारी छोटी नदियों के उद्गम पर अगर हमने उनको 12मासी रखा तो हमारी बड़ी नदियों का अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। और जो छोटी नदियां हैं वो अभी अतिक्रमण से मुक्त है, वहाँ घनी आबादी नहीं है और उद्गम तो प्रायः जंगल में है या दूरस्थ स्थानों पर है। उन स्रोतों को अगर हमने सुरक्षित रखा और वो बिना पौधारोपण के नहीं हो सकता, तो उनकी फेंसिंग से लेकर हम कैसे कर सकते हैं। अगर जंगल है तो क्या रास्ता निकाले और राजस्व का है तो हम खुद उसकी फेंसिंग कराएंगे। एक तो उद्देश्य है। दूसरा, कुएं, बावड़ी या नदियाँ अगर कहीं वो गंदी हुई हैं तो ये गर्मी का 3 महीने का समय है। आपकी क्षमता है तो आप कर लीजिए, सरकार की मदद चाहिए तो उनसे ले लीजिए। अब चूंकि 3 महीने का समय है तो पर्याप्त समय है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने 3 महीने इसको बढ़ाया। और ये अभियान और मैंने जो तय किया है उद्गम पर जाने का, उसके पीछे मंशा यही है। जैसे सीधी में पहले मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नदी का उद्गम नहीं है। पता चला 5 तो पता चल गई है और गिनती बढ़ती जा रही है, जिसमें 4 में मैं भी जा रहा हूँ। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि प्रेस के लोग भी इस अभियान में भागीदारी करेंगे। सूचना के तौर पर मैं उसको एक संज्ञान में लाना चाहूँगा, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। कई ऐसी नदियाँ हैं सर जिनमें गंदे नाली का पानी मिलाया जाता है, जल का रास्ता न हो, निकासी न होने की वजह से। मुझे लगता है कि देखिए, ये सच्चाई हो सकती है जो आप कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो शहर के पास की जितनी भी नदियां हैं उनमें एसटीपी का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इसको अभियान के तौर पर लेती है। पर जो अतिक्रमण की भी आप बात करें, अगर ऐसा होगा तो ये काम 1 साल के या चुटकी बजाने के नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि इसके लिए 5 से 7 साल सतत काम करना पड़ेगा। अगर आपकी बात सच होगी तो मैं खुद जा रहा हूँ, मैं देखूंगा
कदम आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं सर हटेगा। सामुदायिक शौचालय इस प्रदेश में बनाए गए हैं, लेकिन सीधी जिले में फंक्शनल नहीं है सर। नहीं, मुझे लगता है इसके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल छिंदवाड़ा में है सर जो एक खुद जाकर वो एक मोटरसाइकिल से साफ करते हैं, वो कमर्शियली भी वायबल हो गया है। सर। मुझे लगता है ऐसे मॉडल स्वीकार। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा जिले की 4 नदियों हिरन, बिसेंधा, सूखा तथा तेंदुल नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचकर उनका पूजन किया गया। पंचायत मंत्री ने कहा कि हमारी बड़ी नदियों का अस्तित्व उनमें मिलने वाली छोटी नदियों से ही है। हमें इन जीवनदायी नदियों को बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि नदियों के उद्गम स्थल को संरक्षित करना, उनकी साफ सफाई करना तथा उनमें 12 माह तक अविरल पानी की धारा सुनिश्चित करना जलगंगा संवर्धन अभियान का महत्वपूर्ण भाग है। पंचायत मंत्री ने कहा कि इस अभियान के दौरान उन्होंने 58 से अधिक नदियों के उद्गम स्थल पर जाकर पूजन किया है। इन स्थलों पर विशिष्ट ऊर्जा की अनुभूति होती है। इन्हें भावी पीढ़ी के लिए सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। पंचायत मंत्री ने कहा कि नदियों के संरक्षण की दिशा में हमें सतत कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें धैर्य और संयम की आवश्यकता है क्योंकि इसमें समय लगता है। नदियों के उद्गम स्थल को संरक्षित करें, उसके आसपास तथा नदियों के दोनों तरफ सघन पौधरोपण करें, पौधों की सुरक्षा कर उन्हें वृक्ष के रूप में तैयार करें। नगरीय क्षेत्रों में नदियों में दूषित जल मिलने से रोकें तथा उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराएं। सभी के सहयोग से ही हमें इस अभियान में सफलता मिलेगी। भ्रमण के दौरान पंचायत मंत्री ने खंडिया धाम, हनुमान मंदिर तथा बगमुड़वा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल देश के वीर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पंचायत मंत्री द्वारा शहीद मेजर श्यामलाल को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा नए बस स्टैंड से लालता चौक, गांधी चौक होते हुए पूजा पार्क पर समाप्त हुई। पंचायत मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस पर हर देशवासी को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर से हमारी सेना ने अपनी वीरता से दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। पंचायत मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लगातार तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। इस तरह के आयोजनों में शामिल होना गर्व का विषय है। जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना और सेना की जांबाज बेटियों का अपमान करने वाले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया एवं नारेबाजी कर सड़कों पर अपना जोरदार विरोध जताया। दोनों मंत्रियों के पुतला दहन के समय भारी मात्रा में उपस्थित पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन रोकने और पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन रोकने में असफल साबित हुए। तब वाटर कैनन से पानी की बौछार कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दूर हटाने का प्रयास किया गया, जिसमें भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उन्हें देश से माफी मांगने और भाजपा सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने भाजपा सरकार पर उप मुख्यमंत्री और मंत्री को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दोहरा रवैया रहा है। मध्य प्रदेश में सेना का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।